कि तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने का काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने का काम आए। मुनव्वर राना। मैं देखिए जनाब, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है। मुनव्वर राना को अगर आप वाकई सुनेंगे तो वे 1 घंटा और 1.5 घंटा भी सुना सकते हैं, वरना 1 मिनट में अपनी सीट पर भी वापस चले जा सकते हैं। ये फल भी नहीं आता है, समझा? नहीं नहीं भाई, 1 मिनट वाला मामला नहीं रह गया। अब तो पैरी ठीक नहीं, जाने में भी 5-6 मिनट लग अच्छा कहा, आने में भी। अच्छा। मौजूद हाजरीन, मस्कत जब आता हूँ ये अच्छा लगता है। ये सब तकल्लुफ़ के जुमले हैं। अर्ज़ ये करना चाहता था, पिछली बार आया था तो लाठी के बगैर आया था, सहारे के बगैर आया था। इस बार आप देख ही रहे होंगे। तो मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ, फिर एक घुटना मेरा 6 बार खोला गया। तो मैंने बल्कि डॉक्टरों से कहा भी कि इससे तो अच्छा तो चेन फिट कर देते, खोल बंद कर लेते। 6 बार ऑपरेशन किया उन्होंने, मेरे लिए उनकी मर्जी थी। तो हजरत जब बहुत मैं तंग आ गया, जाहिर सी बात है, तो अस्पताल में मैं एक वक्त ऐसा भी आया कि मायूसी सब पर होती है कि शायद मतलब ये है कि मेरा वक्त पूरा हो रहा हो। तो मैंने ये सोचा कि मैंने दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, बहुत इबादत नहीं की, बहुत ज़्यादा दौलत वौलत भी कुछ नहीं कमाई, कुछ बड़ी खिदमतें भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो जिस तरह आपने अपने बचपन में देखा होगा कि वो साइकिल का पंक्चर बनाने वाला जो साइकिल वाला होता है वो पानी में ट्यूब को घुमाता है, उसी तरह मैं खुद एहतसाबी की अमल में मुब्तला था कि देखें मेरे आमाल में कितने कितने पंचर हैं। वाह क्या मैंने खूबसूरत वहीं से जुमला है मुनव्वर, वाह 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 वाह, कुछ शेर मैंने क्या खूबसूरत जुमला कहा है, वाह। तो मैंने जहाँ से कुछ शेर कहने की कोशिश की, डॉक्टर साहब इजाज़त चाहता हूँ। एक मतला और एक शेर ये है, ये सफ़ीर हिंद मुकुल साहब ये आपकी खिदमत में है। दावर हश्र एक लफ्ज़ है, इसके माने है जिस जो हिसाब किताब लेगा मरने के बाद हमारा। दावर हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावर हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम। बल्कि मैंने जो लफ्ज़ों की जोड़ गांठ मैंने सीखी, मैंने डॉक्टर साहब को पढ़ के सीखा। डॉक्टर साहब सिर्फ शायर ही नहीं हैं, हमारे उर्दू अदब के उन नक्कादों में हैं जिनका शुमार उंगलियों पर होता है। मैं उनकी मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुद्दतों उर्दू गज़ल पर यह इल्ज़ाम था कि ये कंघी चोटी की शायरी इसमें ज़्यादा है। आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान थी, मीट शॉप थी उर्दू शायरी की दुकान। मैंने सोचा कि अगर एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती। तो जो हमारे उर्दू के जो दानिश्वर हैं बहुत से, जिन्हें मैं अक्सर डायनासोर भी बोल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब गज़ल के माने महबूब से बातें करना है। तो मैंने कहा जब तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ भी हो सकती है। मैंने कहा कि जिस औरत ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा हो, इस तरह से उसने खुदा ने उससे काम लिया हो और उसने खुदा का काम किया हो, उस पर शेर कहना चाहिए। मैंने बहुत से शेर कहे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे छोटे बैठे हैं, एक तरह मैं उनको डेडिकेट भी करना चाहता हूँ कि मसलन आप देखें कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होने के बावजूद मैं बहुत मामूली सी कैंडल लाइट में मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी आंखों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो मैंने एक मतलब कहा कि मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी,
मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं लगता है, माँ मेरी आप लोगों की दुआ से अभी तक हयात हैं, मैंने कहा अम्मा लगता है कि हम बहुत बीमार रहने लगे, बूढ़े हो गए हैं। तो कहेंगे कि जब मैं जिंदा हूं तो बूढ़ा कैसे हो सकता है? जब तक माँ जिंदा रहती है बेटा बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता है। तो मैंने इसे गजल बनाया। मैंने मतलब ये कहा कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। एक मतलब मुझे और याद आया, ये आईना कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। और शेर ये है कि माँ लाशऊरी, लाशऊरी कहते हैं सर अनएक्सपेक्टेड, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। एक ये मतलब खास तौर से ये हम सफीर हिंद, अल्लाह करे आप अमेरिका के सफीर हो जाएं, तभी अब जब आप अमेरिका के होंगे तभी हम अमेरिका आएंगे। आज तक हम गए नहीं, वीज़ा वीज़ा लगा, मुझसे लोग कहने लगे आप अमेरिका क्यों नहीं जाते? मैंने कहा हम अपने ही मुल्क में खा कमा लेते हैं, वहाँ क्या जाएं। एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो असल में जो ये अंदर जो हिंदुस्तान रहता है ना, ये कहीं कभी जाता नहीं है। हिंदुस्तान एक अजीब गरीब खुशबू है, वो निकलती नहीं है। मैं 5-6 बरस पहले की बात होगी, मैं लंदन एक मुशायरे में गया, 15 दिन रहना था, मैं 6-7 दिन में भाग आया वहाँ से। तो मैं कतर आया तो कतर में मीडिया वालों ने मुझसे पूछा कि हाउ यू फील इन लंदन। मैंने कहा जैसे अच्छा तो बस ठीक था, मुल्क था। कहने साहब लोग तो वहाँ वीज़ा बढ़वाते हैं, 1 महीना रहते हैं, आप चले आए। मैंने कहा साहब मामला ये है कि इन अंग्रेज़ों ने हमारे बुजुर्गों के सरों पर 400 साल पेशाब किया, हर तरह से परेशान किया, सताया। मैं उनके मुल्क में गया, मैं एक यूरिनल में पेशाब करने गया तो उन्होंने मुझसे 19 रुपए ले लिए। तो मैंने कहा कि जिस मुल्क की इकोनॉमी मेरे पेशाब के टैक्स से चलती हो, उस मुल्क में मुझे नहीं रहना, मैं वापस चला आया। तो ये जो मेरे अंदर का जो ये क्या कह रहे हो आप? मैं बहुत ईमानदारी से ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये निकलता नहीं है, ये बहुत ये अंदर से जो हिंदुस्तान है निकल नहीं पाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक मुशायरा था, कोई फरहत बीबी है, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बीबी माफ़ कीजिएगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में आ नहीं पाऊंगा। वो कहीं अरे साहब यहाँ बहुत लोग आपको जानते हैं मानते हैं ये। मैंने कहा बीबी मामला ये है कि जिस मुल्क के परिंदे मेरे यहाँ दाना ढूंढने आते हों, मैं उस मुल्क में रोजी ढूंढने नहीं जाता, मैं यहीं खुश हूँ। तो ये है अपना दरअसल, तो ये है वतन से जो मोहब्बत है। शायद दुनिया का हर आदमी अपनी अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत करता होगा। अच्छा फिर हम तो मादरे वतन कहते हैं, तो जाहिर सी बात है मादरे वतन, माँ से मोहब्बत। आप देखें मैं एक अजीब व गरीब सर मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो असल में वो शेर मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, मैं बहक गया मैं इधर। तो शेर ये आपकी नज़र है
कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वाह वाह। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। वाह वाह वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, मुकर्रर का हम लफ्ज़ क्या अपनी है? कब्रे मुकर्रर में जाके आहा, लेट आहा। गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के क्या कहने, वाह वाह वाह। ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर वाह, वाह, में वाह, जाके क्या लेट करें। गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। मिट्टी में मिला दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कबूतर जो है, ये उकाब या ईगल का शिकार सिर्फ इसलिए हो जाता है कि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, वरना उकाब उसका पीछा नहीं कर सकता। इसी तरह जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो इनकाउंटर होते हैं, ज़्यादातर फर्जी होते हैं, उसमें मैं बहुत ईमानदारी से अर्ज कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो आदमी हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहता है, कहीं भी रहता है, फ़ोन करता है, गांव कैसा है, मोहल्ला कैसा है, शहर कैसा है, अब्बा ठीक हैं, चाचा ठीक हैं वगैरह। तो ये जो मोहब्बत है वो उसको जो है जिस हाल में भी पहुंचाए। अब मैं शेर जहां से सुनाना चाहता हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमा लें। मतलब यह है कि मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूं, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। वाह वाह। मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। और खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। वाह वाह। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, वाह 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 वाह। ये बच्चे की तमन्ना है, वाह वाह। ये समझौता नहीं करती, ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। हिंदुस्तान की सलामती और सेफ्टी के लिए करकरे ने बंबई में अपनी जान दे दी। उनकी बेवा को गुजरात के वजीर आला ने 1 करोड़ से उनकी इमदाद करना चाहिए। उस खातून मोहतरम ने मना कर दिया वो इमदाद या वो इनाम लेने से। समात फरमाई से मैंने गजल बनाया है कि शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। और अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है, अजब तितली है पर नोचने पे भी रोया नहीं करती। अजब दुनिया है तितली के परों को, अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है, अजब तितली है पर नोचने पे भी रोया नहीं करती। तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं, तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं, सजाएं दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूं। वाह। तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं, सजाएं दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूं। दलित औरत की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में, दलित औरत की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में, तुझे ऐ मुफलिसी मैं आज से अपना बनाता हूं। दलित औरत की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में, वाह वाह वाह। तुझे ऐ मुफलिसी मैं आज से अपना बनाता हूं। यहां से 4 मिसरे में अलग क्यों सुनाना अर्ज करना चाह रहा हूं कि तुझे ऐ मुफलिसी मैं आज से अपना बनाता हूं, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे
पाक हो जाएंगे हम। वाह जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। और ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना। ऐ अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। ऐ गरीबी देख रास्ते में वाह ऐ वाह गरीबी वाह देख रास्ते में हमें मत छोड़ना। वाह। ऐ अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। ऐ अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। और शेर ये है, मैं कह रहा था कि दलित और की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में। तुझे मुफलिसी मैं आज से अपना बनाता हूँ। और मैं यहाँ खड़ा होकर ये शेर में अर्ज करना चाहता हूँ कि न जन्नत मैंने देखी है न जन्नत की तवक्को है। वाह न जन्नत मैंने देखी है न जन्नत की तवक्को है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। न जन्नत मैंने देखी है, ये हिंदुस्तान में खड़े होकर आप ये शेर सोचेंगे, न जन्नत मैंने देखी है न जन्नत की तवक्को है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे वाह वाह वाह। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। और आफ्ताब पटेल साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उर्दू की सरपरस्ती करके और गजल की हिफाजत करके। ये शेर आपकी नजर, सिर्फ आपकी नजर के, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूं। शेर ये है कि मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मैं जंगल से गुजरने के लिए रास्ता बनाता हूं। मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मैं जंगल से गुजरने के लिए रास्ता बनाता हूं। बिछड़कर भी जुड़े रहने का ये अच्छा तरीका है। वाह। बिछड़कर भी जुड़े रहने का ये अच्छा तरीका है। वो एक गुड्डा बनाती है, मैं गुड़िया बनाता हूं। वाह। बिछड़कर भी जुदा रहने का ये अच्छा तरीका है। बिछड़कर भी जुड़े रहने का ये अच्छा तरीका है। वो एक गुड्डा बनाती है, मैं एक गुड़िया बनाता हूं। अगर अच्छा सा कोई नाम सोचो तो बता देना। मैं अपनी ख्वाब की कतरन से एक चेहरा बनाता हूं। मैं अपने ख्वाब की कतरन से एक चेहरा बनाता हूं। ये थे जनाब मनोवर राणा।